आइए, जैसे हम पिछले वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखे थे, स्क्वायर निकालना पिछले वीडियो में कि कैसे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने यही सीखा था, लेकिन आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बिना किसी देर के, बिना किसी झंझट के। स्क्वायर रूट, जिसका हिंदी वर्गमूल होता है, SQUARE, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 144 कितने का वर्ग है, कितने का स्क्वायर है, तो इसको जब हम लोग रूट में डाल के निकालते हैं तब 12 आता है। तो इसी को सीखना है कि 144 का 12 बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से कैसे आएगा। तो आपके पास सबसे जो पहला क्वेश्चन है 784, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है 784, एक नंबर क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले जो इकाई से अंक पकड़ना है, इकाई से अंक पकड़ना है, इकाई से 2 अंक पकड़ना है। क्योंकि जब हम लोग ऐसे निकालते हैं 784 का स्क्वायर रूट, तो ऊपर रेकरिंग देकर निकालते हैं, तो शुरू का 2 अंक जो रेकरिंग देते हैं वहीं इसमें भी मेथड है, वही मेथड सेम है इसमें भी शुरू का 2 अंक ही पकड़ना है। और 2 अंक में हमें देखना ये होता है कि जो इकाई स्थान पर जो अंक है वो कौन सा अंक है। तो हमारे पास इकाई स्थान पर 4 है, तो 4 जो देखिए 1 का 1 होता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हमें देखना ये है कि जो स्क्वायर रूट में इकाई के स्थान पर क्या है, तो इकाई के स्थान पर आपके पास 4 है, तो आप इसमें खोजिए जो 1 से 10 तक। 1 से 10 तक तो बेसिकली सभी को याद रहता है, तो 1 से 10 तक में आपको खोजना है कि किस किस के स्क्वायर में 4 आ रहा है। तो एक 2 का स्क्वायर में आता है और एक यहाँ 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है इकाई के स्थान पर, जिससे यह फिक्स होगा कि इसके इकाई स्थान पर या तो 2 आ सकता है या तो फिर 8 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। इतना फिक्स है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जो 7 बचा है 7, इसको स्क्वायर में देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 4 और 9 के बीच में कौन सा संख्या है 7 है ना। तो 4 और 9 में ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे भाग में नियम रहता है कि 2 और 7 हैं, तो हम 2 3 6 लेते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं ना। 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है, लेकिन 2 के टेबल में ही हम 4 बार में 8 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। उसी तरह ये जो स्क्वायर रूट है इसमें भी ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब 3 को नहीं लेना है। लेना किसको है, लेना हमें 2 को है। क्यों? क्योंकि 7 से इसका स्क्वायर कम आ रहा है। तो हम सबसे पहले 2 को ले लेंगे, 2 को ले लेंगे, और जो लिए हैं उसके अगले टर्म, यानी 2 लिए हैं तो 3, 4 लिए हैं 5, 6 लिए हैं 7, मतलब जो लिए हैं उसके अगले टर्म से उसमें गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 2 3 6। अब 6 देखना ये है कि जो 7 बचा है ये 7 ये 6 से बड़ा है या छोटा है। 6 को नहीं देखना है, 7 को देखना है कि जो गुना करने के बाद आया है उससे बड़ा है या छोटा है। तो 7 बेसिकली 6 से नॉर्मल बड़ा है, तो बड़ा है, हमें 2 तो लेना ही है, क्योंकि ये इसी के कारण 3 से गुना हुआ है, तो हम 2 लेंगे। लेकिन अगर ये बड़ा है, इस गुना से अगर ये बड़ा है, तो इसमें जो बड़ा अंक होगा वहीं हम ले लेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 28। 28 का स्क्वायर 784 होता है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, रुकिए एक सेकंड, आपके पास अगला क्वेश्चन है
1849 माने 1849। देखिए 18 और 49। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि इसके इकाई अंक, 2 अंक तो छोड़िए देना है, इसमें जो इकाई अंक है उसको पकड़ना है, तो 9 है। अब खुद देखिए इसमें कि किस किस के इकाई स्थान पर 9 है। तो सबसे पहले एक 3 का और उसके बाद एक 7 का, 49 और 9। तो या तो इसमें 3 आ सकता है इकाई स्थान पर, या तो फिर 7 आ सकता है। इसको छोड़कर अब कोई नहीं आएगा। अब जो 18 बचा है इसमें आना है कि जैसे 3 का स्क्वायर लीजिएगा तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर लीजिएगा 4 का स्क्वायर लीजिएगा 16 होगा, 5 का स्क्वायर लीजिएगा 25 होगा। तो हमें ज़्यादा तो लेना नहीं है, तो 18 से कम 16 है ना, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 ले लेंगे, और उसके अगले टर्म से 4 लिए हैं तो 5 से इसमें गुना कर देंगे। तो 4 पंजा कितना है 20। अब 20 में ये देखना है कि जो 18 है ये 20 से बड़ा है या 20 से छोटा है। तो ये 20 से छोटा है, तो छोटा है तो इसमें से जो छोटा है उसको ले लेंगे। 4 तो लेंगे ही, इसमें से जो छोटा है उसे ले लेंगे। मतलब आपका आंसर कितना हो गया 28। अब आगे 28 नहीं 43 होगा, 43 आपका आंसर होगा। सॉरी गलती बोला गया। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, लिखिए 10 89, 10 और 89। देखिए 10 89 सेम कंडीशन। सबसे पहले इकाई स्थान को पकड़ना है, देखना है कि क्या क्या आएगा। तो एक 3 आएगा, दूसरा 7 आएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 7 होगा। 2 का काम खत्म हो गया, 2 बचा है 10। अब इसे स्क्वायर करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 3 का स्क्वायर में 9, 4 का स्क्वायर में 16। तो हमें तो ज़्यादा लेना ही, लेना क्या है तो लेना हमें कम है, मतलब 3 लेंगे, 3 ले लिए। 3 के अगले टर्म से गुना कर देंगे, 3 चौका 12 आया। अब देखना ये है कि 10 जो है 12 से कम है या बेसी है। तो 10 बेसिकली 12 से कम है, 12 से कम है मतलब कम वाला लेना है। 3 लेंगे, ये जो 3 है ये 3 लेंगे। आपके पास आंसर आया 33। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, आपके पास अब क्वेश्चन है 19,044, 19,044, 19,044। सबसे पहले 2 अंक को पकड़ लेना है, 2 का काम खत्म। 4 के इकाई स्थान पर 4 है, तो इसमें आप देखिए किसके किसके इकाई स्थान पर 4 है। तो एक 2 का इकाई स्थान पर 4 है और दूसरा 8 का इकाई स्थान पर 4 है। तो एक हो जाएगा आपका 2, दूसरा का हो जाएगा 8। मतलब फिक्स है कि 2 होगा नहीं तो 8 होगा इकाई स्थान पर, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अब जो 3 बचा है, 3 190, 190 में आपको पकड़ना है। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होगा, तो 225 तो बेसी हो गया 190 से, मतलब हमें 15 नहीं लेना है। 15 का उसके बाद 14 मतलब पहले 14 का स्क्वायर होगा 196, 14 भी बेसी है, 14 को भी नहीं लेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 13 आ गया, तो 13 लेना है, कम है ना, तो 13 लेना है और उसके अगले टर्म से गुना करना है। तो 13 के अगले टर्म से गुना कीजिए। गुना भी आपको सिखाया है, पिछले वीडियो में गुना सिखाए थे ना, कि सबसे पहले खड़ा गुना करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ देना है, फिर खड़ा गुना कर देना है। सिर्फ वही कंडीशन लगाइए कि 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7 1 हासिल 8, फिर 1 में 1 से गुना करना है, 182 आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 182। अब ये देखिए कि जो 190 है ये 182 से कम है या बेसी है। तो 190 182 से बेसी है, तो बेसी है तो बेसी वाला लेंगे। 13 गुना के लिए लिए थे तो 13 हो गया, अब बेसी है तो बेसी वाला लेंगे। आपके पास आंसर आएगा 138। अब आगे एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्वेश्चन है 85 84 9, 85 84 9, 85 और 84 9। 85 84 9। सबसे पहले 2 अंक को पकड़ना है, सेम कंडीशन, 3 होगा नहीं तो 7 होगा।
उसके बाद जो 3 बचा है उसे पकड़िए। जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का देखिए 25 का 625 होगा, 26 का 676, 27 का 7 से 29, 28 का 7 से 84, 29 का 841, 30 का 900। अब ये देखिए कि जो 858 है, ये पहले इतना तो में से तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब बहुत कम है। इसके समीप वाला लेना है। सेम भाग जो डिवाइड में नियम होता है, भागा में नियम होता है, सेम नियम वही यहाँ पर भी है कि इसके कम जो समीप में होगा, ज़्यादा लेना नहीं है, कम लेना है, जो समीप में होगा। तो 841 इसके समीप में है 29, और इसके अगले टर्म से गुना कर देना है। गुना कीजिए, 9 27 के साथ हासिल आपके पास 2 है, 3 दूनी 6 2 8, 0 का 0 लगाइए, 870 आया। अब ये देखिए कि 870 से ये वाला कम है, ये बेसी है, तो ये आपके पास देखिए 870 से 858 कम है तो कम वाला लेंगे। गुना किससे किए थे, 29 से, तो 2 9 और 3 आपके पास आंसर आया 293।